हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात की कि हिंदू धर्म में कई देवताओं के रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरा दार्शनिक विचार भी है। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हिंदू परंपरा में अक्सर वेद का जिक्र होता है, लेकिन असल में वेद क्या है और इन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? वेद हिंदू परंपरा के सबसे प्राचीन और मूल ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें केवल पूजा या अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि प्रकृति, ब्रह्मांड, जीवन और चेतना के बारे में गहरी सोच भी है। इन ग्रंथों को हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा से सुरक्षित रखा गया। मौखिक परंपरा मतलब ये लिखे नहीं जाते थे? शुरुआत में नहीं। प्राचीन भारत में ज्ञान को याद रखने और आगे पहुंचाने की एक बहुत सटीक प्रणाली थी। गुरु अपने शिष्यों को मंत्र सिखाते थे। हर शब्द, हर स्वर और हर उच्चारण को बहुत सावधानी से याद कराया जाता था। इसी कारण वेद हजारों सालों तक लगभग उसी रूप में सुरक्षित रहे। तो वेद केवल एक किताब नहीं है? नहीं, वेद वास्तव में कई संहिताओं का संग्रह है। सबसे प्रसिद्ध हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद का अपना उद्देश्य और शैली है। क्या इन ग्रंथों में केवल धार्मिक बातें हैं? नहीं, वेदों में प्रकृति के प्रति आश्चर्य भी है, प्रार्थनाएं भी है और कई दार्शनिक प्रश्न भी है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त सृष्टि की शुरुआत के बारे में प्रश्न पूछता है। वह कहता है, शायद देवताओं को भी नहीं पता कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वहाँ निश्चित उत्तर देने की बजाय सवाल भी पूछे रहे हैं। बिल्कुल, यही हिंदू विचारधारा की एक विशेषता है। ये केवल उत्तर नहीं देती, ये प्रश्न करने की परंपरा भी बनाती है। तो क्या बाद की हिंदू दर्शन परंपराएं भी वेदों से ही जुड़ी हैं? हाँ, बाद में जो दार्शनिक ग्रंथ आए, जैसे कि उपनिषद, उन्होंने वेदों के विचारों को और गहराई से समझाने की कोशिश की। वहां प्रश्न और भी बड़े हो गए। मैं कौन हूँ, चेतना क्या है और अंतिम सत्य क्या है? तो क्या हम कह सकते हैं कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ज्ञान की एक परंपरा की शुरुआत? हाँ, वेद एक शुरुआत है। उन्होंने उस सोच को जन्म दिया जिसने बाद में योग, वेदांत और कई दार्शनिक परंपराओं को जन्म दिया। शायद यही कारण है कि इतने हजार साल बाद भी वेदों का जिक्र होता है। क्योंकि वे केवल इतिहास नहीं है, वे मानव जिज्ञासा की एक झलक है। वे दिखाते हैं कि प्राचीन लोग भी वही प्रश्न पूछ रहे थे जो आज हम पूछते हैं। और शायद यही वजह है कि इन ग्रंथों को समझना आज भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान की परंपराएं तभी जीवित रहती है जब नई पीढ़ियां उन्हें समझने की कोशिश करती हैं। और शायद हमारी ये बातचीत उसी कोशिश का एक छोटा हिस्सा है। यात्रा अभी जारी है।